हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में कि रेलवे में संविदा पे आपको कैसे ज्वाइनिंग करना, और रेलवे में संविदा पे नौकरी करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी करना चाहते हैं, वर्कशॉप हो गया, टिकट बुकिंग, कोच अटेंडेंट, तो इन सारी वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कब वैकेंसियाँ आई हैं, वर्तमान में कहाँ चल रही हैं, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या संविदा पे भर्ती आती है, किसी को पता नहीं चल पाता है। जो लोग उसमें हो सकता है मतलब प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हो या संविदा पे कर रहे हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हीं को अपडेट मिल पाती है, क्योंकि उनके जोन से उनके डिवीजन से वैकेंसी आती है। बाकी अदर लोगों को जानकारी ना मिल पाने की वजह से अदर लोग उसमें ज्वाइन ही नहीं कर पाते, ना जानकारी होने के कारण। लेकिन आज आपको हम पूरी डिटेल से बताएंगे कि कैसे आपको जानकारी मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, वर्तमान में कहाँ वैकेंसियाँ चली, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा कुछ आपको बता देंगे, जिससे कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहीं सारा जानकारी मिल जाएगा। तो बिना समय गंवाए आपको बता दें कि पहले तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। रेलवे की चाहे प्राइवेट भर्ती हो या अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो साथियों देखिए, वर्कशॉप की जो भर्तियाँ चल रही हैं वर्तमान में आ गई हैं, जिसपे हमने बताया था आपको कि पहले अभी उसमें मुद्दा फंसा हुआ था एक सर्विसमैन को लेके कि केवल एक सर्विसमैन को ही रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसको नियम को बदल दिया गया है। जो भी उसके लायक है, ट्रेंड है, मतलब काम करना जानता है, तो उसको रखा जा सकता है। तो 10वीं पास को भी रखा जाएगा, ITI वाले को भी रखा जाएगा, अप्रेंटिस को भी रखा जाएगा, एक सर्विसमैन को भी रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, पहले आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी दिनों से फ़ोन मैसेज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिनको भी इसकी जानकारी चाहिए, वीडियो को दोबारा से प्ले कर लीजिएगा। आप लोग बार बार कॉल करते हैं, इस वजह से आपको जो लोग कॉल करते हैं उनको किसी भी सुपरवाइज़र का नंबर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। जिनको भी नंबर चाहिए तो केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। जो लोग कॉल करेंगे वो मान के चलेंगे उनको नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाती है वही चीज़ें आप कॉल करके बार बार पूछते हैं, वही चीज़ें सुपरवाइजर से बार बार पूछते हैं, तो वही लोग डिस्टर्ब होते हैं, बोलते हैं कि आप कैसे लोगों को नंबर दे देते हैं। तो अगर आपको करना है तो वीडियो में सारा कुछ आपको बताया जाएगा, सैलरी, एज, डॉक्यूमेंट सब कुछ बता देते हैं, दोबारा से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। कम से कम 10वीं ITI या अप्रेंटिस होना चाहिए। जो भी आप क्वालिफिकेशन लगाते हैं उस हिसाब से हो सकता है आपको सैलरी थोड़ी कम बेसी 1500 जो भी हो, ऊपर नीचे मतलब देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक खाता मतलब बैंक खाता होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इस डॉक्यूमेंट में है 10वीं पास और पुलिस वेरिफिकेशन। इन दोनों के बिना कम से कम ये दोनों डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। इसके बिना नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। और उसके अलावा भी आपको बता देते हैं कि देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू नहीं है, मतलब पहले नहीं था, अब इंटरव्यू नॉर्मली आपसे लिया जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, मैथ पूछा जाएगा, GS GK पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे जो लोग सुपरवाइज़र पोस्ट पे जाना चाहेंगे उनके लिए अलग से मतलब पूछताछ की जाएगी कि आपके पास क्या नॉलेज है। और जो लोग जैसे वर्कर के तौर पे करना चाहेंगे तो उनसे नॉर्मली वैसे इंटरव्यू के नाम पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इंटरव्यू के नाम पे उनसे यही पूछा जाएगा कि आप कौन सा काम करना जानते हैं, किस चीज़ में आपकी रुचि है, कहाँ पे आपने काम किया था, इसके पहले क्या एक्सपीरियंस रहा है, यही सारा कुछ आपके बारे में ही पूछा जाएगा। ये इतना इंटरव्यू होगा। और जो लोग मान लीजिए सुपरवाइज़र की पोस्ट पे जाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं वर्कशॉप में, तो उनके लिए थोड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि आप सुपरवाइज़र हैं तो बाकी वर्कर से काम कराएंगे, तभी काम कराएंगे जब आपको रेलवे के बारे में पूरी जानकारी हो। क्योंकि वो वर्कशॉप में रेलवे कोच का मेंटेनेंस होता है, जैसे कि उसमें कोई पहिया ख़राब हो गया, कोई स्प्रिंग ख़राब हो गई, या अन्य मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको आपको मेंटेनेंस करना होता है, कहीं पेंटिंग का, कहीं वेल्डिंग का। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ये चीज़ें फिगर में देख लीजिए, पूरे इसमें डिटेल से बताया गया है। तो जो लोग सुपरवाइज़र के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आप लोग इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में, कि ताकि वहाँ पे पूछा जाए तो आप बता सकें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अलग अलग पार्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ताकि कोई पार्ट आपसे दिखा के पूछा जाए तो आपको रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि आपको सारा पार्ट पता होना चाहिए। तो ये सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबिलिटी है। बाकी वर्कर हैं तो केवल आपसे यही पूछा जाएगा क्या काम करते थे, कहाँ पर करते थे, कौन से काम में आपको मतलब एक्सपीरियंस है, इतना ही कुछ पूछा जाएगा। तो ये आपका काम और डॉक्यूमेंट के बारे में हमने सारा कुछ बता दिया। रही सैलरी प्रोसेस, तो वो भी हमने बता दिया कि देखिए, बहुत अच्छी भी सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि रेलवे को इतना अच्छी सैलरी देनी होती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रखता, भर्ती कराता
लेकिन वो कम सैलरी में काम कराना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 सैलरी वहाँ पे बताई जाती है, तो कहीं 16,000 भी मिलती है, कहीं 17,000 भी मिलती है। इसके अलावा आपको 1,000-1,500 रुपये पीएफ भी देखने को मिलता है। तो ये उसकी सैलरी प्रोसेस है। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो जो लोग 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में हैं वो लोग इसमें जा सकते हैं। तो सारा कुछ हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इतना सारा जानकारी देने के बाद अगर कुछ छूट रहा है वो भी एक चीज़ है, जिससे कि आप लोगों को लोकेशन कहाँ पे होगा ये आपका जो छूट रहा है, जिसको आपको डाउट बना होगा कहाँ पे हमको जाना होगा। तो देखिए बिल्कुल आपको बता देते हैं कौन कौन से जोन में वैकेंसियाँ वर्तमान में चल रही हैं, उसके लिए भी बता देते हैं कौन कौन से जोन में और डिवीज़न में कहाँ वैकेंसी आने वाली हैं। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जितने भी ऑल इंडिया में रेलवे वर्कशॉप हैं और कुछ मतलब ये कोच फैक्ट्रियां हैं या लोको सेट हैं, उन सारी जगहों पे वैकेंसियाँ एलिजिबल हैं, क्योंकि ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ बढ़ाया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट भर्तियां कर रही हैं एग्ज़ाम करा के, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है 30,000 32,000। तो ये सोचिए कि इतनी कर्मचारियों की कमी है तो सभी जगह वैकेंसियाँ कम हैं। जैसे आपको लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर, पटना, जबलपुर, तो इस तरीके से सभी जगह वैकेंसियाँ आपको चाहिए। और सभी जगह वैकेंसियाँ हर पद के लिए खाली हैं, कोच अटेंडेंट से लेकर वर्कशॉप तक। और वैकेंसियाँ वर्तमान में जो चल रही हैं जबलपुर के कुछ डिवीज़न में चल रही हैं, क्योंकि डिवीज़न अलग अलग डिवाइडेड होता है। और कुछ वैकेंसियाँ जैसे कि मान लीजिए कपूरथला में भी चल रही हैं, जो रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे भी काफ़ी कर्मचारियों की चल रही है। और इसमें जो मुद्दा फंसा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट हमारे यहाँ फ़ोन मैसेज भी कर रहे थे कि सर हम वर्कशॉप में करना चाहते हैं, लेकिन उनको डिटेल नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कारण यही था कि उसको प्रोसेस को रोक दिया गया था। एक सर्विसमैन को उसमें एलिजिबल किया जा रहा था, जैसे कि पॉइंट्समैन, गेट्समैन, सभी जगह रेलवे खुद पेपर पे, न्यूज़पेपर पे ऑफिशियली सब कुछ बता दिया है कि जो आर्मी से रिटायर हैं या जो भी एयरफोर्स नेवी से रिटायर होकर आ रहे हैं उनको मौका दे रहा था। उसी तरीके से वर्कशॉप में भी वो लोग मुद्दा रख रहे थे, लेकिन वहाँ पे सभी लोग जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक रिटायर होकर आ रहे हैं उनको तो मान लीजिए कुछ पेंशन मिल जाती है तो उनका जीवन चल जाएगा, लेकिन जो युवा उसी के लिए परेशान है, रेलवे की तैयारी ही कर रहा है या रेलवे में जाना चाहते हैं, बेरोजगार है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें वहाँ पे रखी गई। तो अब सभी लोगों को एलिजिबल कर दिया गया है। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई पार्ट हो या कुछ भी जानकारी हो तो आपको इतना मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं पास तो होना चाहिए। तो इस चीज़ पर सहमति बन गई है। और वर्तमान में आपको बता दें कि कपूरथला में वैकेंसियाँ वर्कशॉप हो गया, इसमें वैकेंसी आपको एलिजिबल हैं। और अन्य जगहों पे जैसे मान लीजिए पटना में भी कुछ ऐसे डिवीज़न हैं जहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोगों को करना होगा वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा कि कहाँ पे वैकेंसी हमने बताई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इंटरव्यू की जगह क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इसके पहले इंटरव्यू नहीं था। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। और दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। और जिनको करना होगा वो लोग ग्रुप में हम आपको सारा कुछ डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मान लीजिए इसमें समस्या ये आपके साथ नहीं होती, समस्या हमारे साथ ये आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई वीडियो हमने आज आप लोगों को प्रोवाइड कराया कि हाँ यहाँ पे वैकेंसियाँ एलिजिबल हैं, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट उसको 2 महीने बाद देखता है, 3 महीने बाद देखता है, तो फ़ोन करता है कि सर आपके वीडियो हमने देखा है, यहाँ पे आपने वैकेंसी खाली बताई थी, आपने लखनऊ में खाली बताई थी, प्रयागराज में खाली बताई है, तो हमको नंबर दीजिए। तो बताइए 2 महीने बाद आपको जब सीटें फुल हो जाएंगी, आप फ़ोन करते हैं आप लोग, तो फिर हम नंबर नहीं दे पाएंगे या वैकेंसियाँ एलिजिबल नहीं रहती हैं, तो उसके लिए कोई भी रहेगा तो कहाँ से देगा। तो ये दिक्कत होती है। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन है कि जिनको भी जैसे आप लोग देख लिया करें कि कितने दिनों की अपडेट है, और उसके बाद अगर आपके लोकेशन में है वैकेंसी तभी करिए, क्योंकि आपसे हम जो सच्चाई है उसको बता दिया कितनी सैलरी क्या है। और क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा इस महंगाई में सैलरी नहीं है कि आप लोग घर से बहुत ज़्यादा दूर, जैसे अब जो लोग बिहार के हैं वो जाएँ मतलब चेन्नई जाएँ या गुवाहाटी जाएँ, तो वहाँ से जाके 18-20 हज़ार की नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा सजेशन आपके लिए है कि आपके अपने होम डिवीज़न जोन में आ जाए, तो ताकि आप लोग अप डाउन अपने घर परिवार में भी करते रहें। और जितने भी लोग रेलवे में संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे रोजगार 7590 पे देखने को मिलेगी। और जो भी साथी पता नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा है, आप लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़िए। हर अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहती है। और काफ़ी छात्र जो जाके ज्वाइनिंग कर लिए हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर कितने लोग अब तक ज्वाइनिंग कर चुके हैं,
तो उसके लिए भी प्रॉपरली आपको पूरी डिटेल्स हम वीडियो दे देंगे। जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो लोग कर रहे हैं, क्या सैलरी प्रोसेस है, कितनी घंटे ड्यूटी है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, शेयर करके उनको भी जानकारी प्रोवाइड कराइएगा। धन्यवाद साथियों।